नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के वीडियो के बारे में मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कंपनी की जानकारी के साथ साथ बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए, टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी है। एक आईटी सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो टाटा एल्क्सी फ्यूचर में एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी सेगमेंट के ऊपर एंट्री होने वाला है, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी 50,000 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। और फिलहाल के जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा सामने आया। आपको बताया जा रहा है कि कैश मार्केट्स टाटा एल्क्सी में फॉल द गैप। तो मतलब सॉरी, मे फिल द गैप, माफी चाहता हूँ, मे फिल द गैप। तो मतलब क्या है, देखिए फिल द गैप का मतलब क्या है। टाटा एल्क्सी जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो मान के चलिए शेयर का प्राइस यहाँ पे था और इस तरीके से चल रहा था और अचानक यहाँ पे गैप में ओपन हो गया। तो ये जो गैप है, इस गैप को तब कोई मार्केट कोई स्टॉक फुल मतलब फिर से फिलअप कर लेते हैं, धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जाकर इसी रेंज को वो फिर से फिलअप कर लेते हैं। तो इस गैप जो फिलअप है, इस गैप फिलअप तब किया जाता है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। आज देखेंगे तो डेल्टा क्रॉप के ऊपर क्या आया, गवर्नमेंट ने उसको जितना उसका मार्केट कैप है उससे 3 गुना ज्यादा उसको जीएसटी पेमेंट करने के लिए बोला। तो कंपनी के ऊपर यहाँ से क्लोजिंग था और यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हुआ। तो ये जो गैप है, क्या गैप वो पूरा फिलअप कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो ना करने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने बड़े टैक्सेशन गवर्नमेंट उसके ऊपर लगा है कि उसके ऊपर बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। तो वो गैप को फिलअप ना भी कर सकते हैं। अगर बिजनेस सही में चल रहा है तो उस गैप को वो जरूर फिलअप करेंगे। जैसे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर डायरेक्टली आपको लेके जाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो गैप कहाँ पे था, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इस जगह से क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद गैप डाउन में ओपन हुआ, लगातार लगातार गिरते चले गए। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि शेयर में एक भारी भरकम गिरावट हो रहा है, बहुत ज्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। देखिए कंपनी ने क्या किया, नीचे आया और नीचे जो सपोर्ट था उस सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल भी किया और फाइनली देखिए वो गैप को फिलअप भी कर दिया। जो गैप था इसका, वो गैप को फाइनली यहाँ पे पिछले दिनों में फिलअप भी कर चुके थे। कहने का मतलब है कि अगर सही कंपनी अगर अपने सही टाइम में पकड़ लिया तो वो आपको गैप भी फिलअप करके देंगे और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देंगे। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, आप देखेंगे यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और देखिए यहाँ पे रीबैक जब किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी एक स्ट्रांगली सपोर्ट के आसपास से रीबैक कर सकता है, क्योंकि इसी लेवल से शेयर के ऊपर बिग करेक्शन हुआ था। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जब भी उस लेवल में जाएगा वहां से ही रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर फिर से देखिए उसी लेवल में गया, क्या फिर से रिवर्सल होने के चांसेस है? देखिए एक बार अगर यहाँ से रिवर्सल हो चुके हैं तो यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा मतलब क्या है, 8655 इस लेवल में इसका टारगेट है। यहाँ पे इसका एंट्री बना था और टारगेट बन रहा है तो 8655 के आसपास। तो ये तो एंट्री लेवल बहुत पहले मैं आपको साथ शेयर किया था। और अभी आपको सिचुएशन जो है वो उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। देखिए सेल्स कितना शानदार ग्रोथ हुआ, और कंपनी का यही खासियत है कि कंपनी हर क्वार्टर्स को भी बीट करते हैं, हर ईयर्स को भी कंपनी बीट करते आगे चलते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक खासियत है। और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 125, 174 और 200। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके खुद की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ाते चले गए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर आपको भी कंटिन्यू सोचना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेच रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, कंटिन्यू वो जर्नी करने के लिए तैयार है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। जिस तरीके से मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न शेयर किया हो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जिस दिन मैंने आपको वीडियो शेयर किया था,
अगर उस दिन आपने वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपको क्या राय है, अभी किस लेवल तक जा सकते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के ऊपर लगातार एक हाई ग्रोथ देखने को मिला है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सीडीएसएल में अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये भी आपके साथ शेयर किया था कि सीडीएसएल मतलब सेबी ने एक नया रूल्स चालू कर रहा है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल का ही फायदा मिलेगा, क्योंकि सीडीएसएल एक सेंट्रल डिपोजिटरी फर्म है। जो हम लोग जितने सारे डिलीवरी मतलब मान के चलिए आज किसी स्टॉक के ऊपर बाय किया और वो भी इक्विटी में, और कल जाके बेचेंगे मतलब कल जाके सेल करेंगे, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ये जो बाय टुडे सेल टुमारो, ये जो सिचुएशन है, ये सारे के सारे शेयर डिपोजिटरी फर्म के पास चले जाएंगे। अभी कहने का मतलब क्या है कि डिपोजिटरी फर्म के पास अगर चले जाएंगे तो वो मतलब फायदा कहाँ से मिलता है, जब हम लोग शेयर को बेचते हैं तब एक्स्ट्रा कमीशन कंपनी को देना पड़ता है, मतलब डिपोजिटरी फर्म को देना पड़ता है। अभी सेबी ने नया रूल्स चालू करने के लिए फैसला किया, जल्द से जल्द वो रूल्स आने वाला है। अगर मान के चलिए आज आपने 9:50 में कोई शेयर बाई किया और वो शेयर को आप 12 बज के बाद मतलब 12 PM के बाद आप माल बेच रहे हैं, तो वो आज के दिन ही डिलीवरी हो जाएगा। आज के दिन ही वो शेयर आपको मतलब सीडीएसएल के पास चला जाएगा। जब आप माल बेचेंगे तब आपको सीडीएसएल को चार्जेस देकर वो माल बेचना पड़ेगा। तो सोचिए कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि कितने सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और ज्यादा से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं कि बाई कर लिया उसके बाद सेल भी कर लिया, इसे बिल्कुल नहीं। जो लोग कैश मार्केट में बाई सेल करते हैं तो उसका डिलीवरी चार्जेस भी उसको देना पड़ेगा, तो ये बात को भी आपको याद रखना है। अभी कितना चार्जेस है वो तो अभी तक फाइनली डिस्कशन नहीं किया गया, तो जब डिस्कशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, उसी हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन कर रहा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 128 के आसपास देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट जो है 80 करोड़ से बढ़ के हो चुके 109 करोड़, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और इस बार आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया। तो ये सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। और एक अपडेट आया था, मतलब एक बहुत शानदार अपडेट आया। वो क्या अपडेट है आप देख सकते हैं, डीमैट अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट ग्रोथ एट 11 मंथ हाई इन अक्टूबर, मतलब लास्ट 11 मंथ में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उससे कई गुना ज्यादा अक्टूबर मंथ में ग्रोथ हुआ। जैसे आप देखेंगे तो टोटल जो मतलब सीडीएसएल के पास जो डिपोजिटरी के फर्म्स और एनएसडीएल के पास दोनों को मिलकर अगर आप देखेंगे तो सीडीएसएल के पास टोटल इंक्लूडिंग जो अकाउंट्स है 98.54 मिलियन का है, और एनएसडीएल के पास कितना है 33.80 मिलियन का है। कुल मिलाकर 132 मिलियन के आसपास इस अक्टूबर में ग्रोथ हुआ। तो सोचिए कितना ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन किया है। देखिए जितना सारा डीमेट अकाउंट ओपन किया जाएगा उतना ही ट्रेडिंग भी होगा, उस बेसिस में इकोनॉमिकली भी ग्रोथ होगा, और सीडीएसएल एनएसडीएल कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ सीडीएसएल के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस कंपनी के मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो शेयर होल्डर पैटर्न में आपको दिख जाएगा। देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग बढ़ा दिया, यहाँ पे एफआईएस ने बढ़ाया, डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया, और प्रोमोटर ने छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा, और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा करीबन 48% के आसपास। अब ये देखना है कि क्या सिचुएशन कंपनी बना चुके हैं चार्ट पैटर्न में। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो मैंने आपको दो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया हूं। फर्स्ट जो ट्रेड था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और इसका फाइनली एंटी लेवल यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे एंटी लेवल हुआ था, और देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद इस लेवल पे मैं एंटी लिया था, और टारगेट जो हुआ था वो यहाँ तक, तो इजीली फर्स्ट टारगेट हो चुके हैं। और सेकेंड बार फिर से एक बार एंटी बना, यहाँ पे क्या बना शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी लगातार भागते जा रहा है, और इसका टारगेट रहेगा 2000 रुपये के आसपास। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो तेजी से भाग रहा है इजीली वो टारगेट दे सकते हैं। मगर हाँ एक पॉइंट यहाँ पे आपको जरूर देखना है कि यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को कंपनी फिलअप कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अभी देखा जाएगा करेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर मैंने आपको जब जब आपको अक्टूबर का रिजल्ट आया था, अक्टूबर मंथ का जब सेल्स का डेटा आया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक सेल्स का डेटा देखने को मिला और जिसके चलते कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे भी ग्रोथ हुआ। 29,900 करोड़ से 37,000 करोड़ का कंपनी पहुंच चुके हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3700 करोड़। यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए और आप सभी जानते हैं इस कंपनी के पास बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट जो है वो आप देख सकते हैं। प्रॉफिट तो आपको दिखा चुका हूँ। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से CWIP वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा तो डिलीवरी में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पहले तो बहुत शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा था, पिछले दिन में उतना खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना, ये चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना है। मैंने आपको कुछ किस लेवल में यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से लेवल्स अगर बनता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना होगा। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है। एक बात को आपको याद रखना है, जब वो डाउन साइड ट्रेड कर रहा है तो जो लो है, क्या वो उस लो के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो सोचिएगा अभी डाउन साइड ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो उसके नीचे आने से पहले अगर रिवर्स कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड में है। अगर यही चीज को मैं देखूं तो करीबन 11,470 के आसपास इसका टारगेट बनेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट बना है जो ऑलमोस्ट 17% के आसपास। तो आप वॉच करिएगा, इसके ऊपर नजर रखिएगा कि इस तरीके से टारगेट होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो इस तरीके से पैटर्न जब भी बने तो उसके ऊपर आप जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। तो हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली डेट आ चुके हैं 10 तारीख, मतलब आज के दिन आपको स्प्लिट फाइनली दे चुके हैं। और कितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला, एक के बदले आपको 5 शेयर मिला, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनी की इंपॉर्टेंस अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।